कैनिंग का शासनकाल क्या होगा इसके बारे में बता देते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति से पहले का जो समय है, जब ये वायसराय से पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय इनका शासनकाल था 1856 और 57। लॉर्ड कैनिंग से पहले डलहौजी का शासनकाल था, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक का लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। 56 से 57 इनका ऐसा कार्यकाल था जब भारत में 1857 की क्रांति होती है, और क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी या सम्राट का शासन भारत में लागू हो जाता है। ठीक है, तो 1856-57 में की बातें इनके शासनकाल की क्या है, हमने देखा था। 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट आता है। 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट, ये वुड डिस्पैच एक्ट जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसकी सिफारिश के आधार पर 3 विश्वविद्यालय बनाए जाने थे, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय 1857 में बनाए गए। तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की घटना है। वहीं 1857 में कैनिंग के समय सिपाही विद्रोह होता है, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। सिपाही विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति। तो जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो भारत से कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटेन के सम्राट महारानी का शासन, क्राउन का शासन भारत में लागू हो जाता है, जिसे कैनिंग पढ़ के सुनाते हैं। 1858 में फिर कैनिंग का शासन, अगला शासनकाल 1858 से 1862 तक का होता है। कैनिंग जी का शासनकाल, इसमें 1857 की क्रांति हो गई, भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। ये मुख्य बातें दो कैनिंग के शासनकाल की चल रही हैं। वही और देखिए कुछ घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1861 में क्या हुआ, भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1861 में। वही 1861 में क्या हुआ, प्रथम बजट पेश किया गया। प्रथम बजट पेश किया गया। वही 1861 में आयकर लागू किया गया। भारत में सबसे पहले आयकर 1861 में लागू किया गया। 500 से भी ज्यादा गैर कृषि साधनों पर टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया। गैर कृषि क्षेत्र के आय पर टैक्स लगाया गया। गैर कृषि की बात कर रहे हैं। आयकर 1861 में लागू हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। वही 1861 में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का गठन किया गया। आईपीसी का गठन 1861 में हुआ है, ठीक है। वहीं 1861 में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई।